टिहरी जिले का आदमखोर गुलदार हुआ ढेर। शूटर गंभीर भंडारी ने गुलदार को किया ढेर। प्रदेश की आईएएस स्वाति को मिला प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड। लोक प्रशासन में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए आईएएस स्वाति को मिला अवार्ड। उत्तराखंड में बीते दिन सामने आए कोरोना के 9 नए मामले। राज्य में 26 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। अल्मोड़ा में आग के धुएं से कार चालक ने खोया नियंत्रण। अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराई कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में आज दौरे पर पहुंचे मुख्य वन संरक्षक तेजस्विनी पाटिल ने बताया कि जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। साथ ही इससे निपटने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था भी कर ली गई है। वहीं इस फंड से आग बुझाने के लिए फायर वॉचर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि आग की घटनाओं पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीसीएफ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग जलावनी लकड़ी के लिए जंगल जाते समय हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए वन निगम के साथ बात कर लोगों को टाल के जरिए जलावनी लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग बाघ या गुलदार का शिकार होने से बच सके। हमारा जो फायर का जो है वहाँ पे रोड साइड का जो क्लियरिंग होता है या कहीं पे हम लोग कंट्रोल बर्निंग करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमने पहले ही कंट्रोल हो गई हैं। पर अभी जो मेन फायर के जो कारण है कि जहाँ पे गेहूं की जो फसल कट रही है और जो उससे आगे जो जंगल में आग बढ़ रही है, उसका एक दिक्कत है। पिरुल अभी जैसे आप देख रहे हो कि पिरुल का अभी रियल आग शुरू होगा मई के फर्स्ट वीक में। तो अभी हम लोग ने एक अभियान तो शुरू कर ही दिया है। जितना हो सके हम लोग जैसे पिरुल गिरता है उसको साफ़ भी कर रहे हैं और जहाँ पे जंगलों की तरफ से जहाँ आग आ रही है उसको हम लोग क्रॉस फायर देके कंट्रोल भी कर रहे हैं। चमोली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस मेले में स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ सरकारी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और अटल आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने लोगों से मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। वहीं इस मौके पर मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है। मेला हमारे जो है इस कार्यक्रम में हमने सभी ब्लॉकों को कवर किया। पूरे ज़िले में हमारे 9 के 9 ब्लॉक इसमें कवर हैं और 6 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है। इसमें हम प्रत्येक ब्लॉक में जाके आज हमारा यहाँ पे है, कल हमारा जोशीमठ में होगा, घाट में होगा। इस तरह से हमारा मेन उद्देश्य इसमें सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड सबका बने। एक इसमें यूनिक आईडी बनेगी जिसमें जो है मरीज की जानकारी होगी सारी बीमारियों की, जो उसको पुरानी बीमारियां हुई है, कोई हुई है, कभी मरीज आता है जो है कागज़ नहीं लाया, वो नहीं लाया, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको क्या बीमारी थी, उसने क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या उसने जांच कराई, सब उसमें फिक्स हो जाएगा। अच्छा लग रहा है यहाँ बच्चे के लिए दवाई दी निश्चित रूप से जो अपने भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के जो एक जन कल्याणकारी नीति के तहत यहाँ पर अटल आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर के और स्वास्थ्य मेला का जिस प्रकार से अपनी दूरस्थ जनपद चमोली के गोपीश्वर के इस पुलिस ग्राउंड में इस मेले का आयोजन किया गया, तो निश्चित रूप से इससे हमारे तमाम गांव गरीब के सारे परिवार, सारे सदस्य इससे लाभान्वित होंगे। और जो जिस प्रकार से यहाँ पर एक दूरस्थ जनपद होने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य लाभ की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसके तहत जो अटल आयुष्मान कार्ड की जो व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। और आधार कार्ड के लिए यहाँ पे आधार कार्ड की ज़रूरत है और साथ में नंबर भी होना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड के लिए हमें जो लाभार्थियों को इस योजना के तहत राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आधार कार्ड की, और काफ़ी संख्या में आज यहाँ पे आयुष्मान कैंप का मेला भी लगा है।
हरिद्वार में निजी स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही स्टेशनरी की दुकानों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानदारों को कर्मचारियों को लगाना पड़ रहा है। हालांकि खास बात यह है कि दुकानों में किताबों के दाम फिक्स नहीं है, जिसके चलते दुकानदार अपनी मर्जी से किताबों का मोल भाव करते हैं। वहीं दुकानदारों की इन हरकतों से अभिभावकों में काफी नाराजगी है, जिसको लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जल्द ही टीम बनाकर दुकानों पर चेकिंग करने की बात कही और कहा कि अगर कोई मामला सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासकीय और जो सहायता प्राप्त शासकीय स्कूल हैं, जो अशासकीय स्कूल हैं, उनके लिए राज्य सरकार पुस्तकें प्रोवाइड कर रही है और पुस्तकें लगभग जैसे जनपद हरिद्वार के अंदर 90% पुस्तकें संकुल और स्कूल स्तर तक पहुंच भी गई हैं। जो निजी विद्यालय हैं, निजी स्कूलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उनको जो बुक सेलर्स हैं तमाम बाज़ारों में वो उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बारे में 2 किस्म की शिकायतें आई हैं। एक तो ये आई है कि बुक सेलर्स कह रहे हैं कि आप उसके साथ में अभ्यास पुस्तिकाएँ भी खरीदेंगे तो आपको किताबें प्रोवाइड की जाएंगी, और दूसरा मूल्य के संबंध में कि जो कीमत है किताबों की वो उनके जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उससे ज़्यादा है या उसी दर पे है। तो उसके लिए हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित कर दिया कि वो स्कूलों के प्रिंसिपल्स या लेक्चरर्स को नोडल अधिकारी बना करके और मेरे इस आदेश जो आदेश हम जारी कर रहे हैं उस आदेश के साथ में बुक सेलर्स के पास जाएं। हरिद्वार में भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद पुलिस सतर्कता बरत रही है। वहीं इसको लेकर पुलिस ने ज्वालापुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शहर के किसी भी थाना क्षेत्र में किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने उत्पाद मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एक शोभा यात्रा में विवाद को लेकर थोड़ा सांप्रदायिक माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था, और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ लेकर माहौल को और ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आम जनता या आम जनमानस में शासन, प्रशासन और पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए ये फ्लैग मार्च जगह जगह निकाला जा रहा है और पुलिस की हर जगह गश्त और मूवमेंट मौजूद है। हाँ, मुझको कई लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, उनकी बातों को भी उनकी भी हम जांच कराएंगे और जो सही चीज़ होगी वही निकल के सामने आएगी। हरिद्वार में बीते दिन भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने भगवानपुर में हुए हादसे को लेकर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उनसे दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की। इस दौरान महक सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार थे, साथ ही इस उपद्रव में कई मुस्लिमों के घर भी जला दिए गए। वहीं इस मौके पर महक सिंह ने एसएसपी से जल्द मामले की कार्रवाई करने की बात कही है। विधानसभा का है, डाडा जलालपुर गांव का है, जहां पर डाडा पट्टी से हनुमान जी की शोभा यात्रा यानी कि उनके जन्म उत्सव पर कुछ बजरंग दल के लोग, देखिए मेरा कहना सबसे पहले यह है, अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो आप एक संदेश देना चाहते हैं शोभा यात्रा के माध्यम से, तो आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, एक अच्छा संदेश देना चाहिए। लेकिन कहाँ से ऐसी परमिशन दी गई कि शोभा यात्रा में हथियारों के साथ में शोभा यात्रा निकाली गई, तलवारों के साथ में शोभा यात्रा निकाली गई? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो लोग शोभा यात्रा निकालने के लिए आए थे या दंगा करने के लिए आए थे। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर बीते दिन चमोली जिले में वनों को आग से बचाने के लिए जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जंगलों में आग को रोकने के लिए वन सरपंचों को जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी पंकज ध्यानी ने कहा कि वनों को सुरक्षित रखने के लिए और आग से बचाने के लिए फायर वॉचर निगरानी कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे रेंज अधिकारी श्री पंकज ध्यानी जी ने अपने धनपुर रेंज के बहुत सारे जो उनके वन पंचायतों के सरपंच हैं उनको यहाँ पर बुलाया है और वनों को आग से बचाने के लिए जो उन्होंने निर्देश दिए, जिस तरह से रणनीति तैयार की है, मैं बड़े अच्छे उससे बोल सकता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही एक नया अभिनय प्रयोग किया है और अभी तक हमारे धनपुर रेंज के जंगल अधिकांश तक जंगलों की आग से अछूते रहे हैं और ये सारा श्रेय यहाँ के सरपंचों को जाता है
कि यहाँ पर महिलाएं सरपंच भी हैं, पुरुष सरपंच भी हैं। जो है दो तरह से मुख्यतः काम कर रहे हैं। सुबह हमारी टीम सुबह शाम जो है जो पिरूल से ज़्यादा आच्छादित क्षेत्र है उनकी सफाई निरंतर कर रहे हैं, और दिन में हम जो है गांव-गांव जाकर गोष्ठियां कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने आज जब हमें पता लगा कि आदरणीय पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी जो मैती आंदोलन के प्रणेता हैं वो हमारे अपने गाँव में आए हुए हैं, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप जो है सरपंचों को अपनी तरफ से जो है अगर आप उनको प्रेरित करते हैं तो ये बहुत ही जो है प्रभावी होगा। और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए आज वो धनपुर वन क्षेत्र में जो सरपंच यहाँ पे आए हैं उन लोगों को जो है उन्होंने प्रोत्साहित किया। देहरादून में आज बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद अजय ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से मुलाकात की और उन्हें चुनरी उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने 6 मई से प्रारंभ होने वाली केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों के संबंध में मंदिर समिति के अध्यक्ष से चर्चा की है। हरिद्वार में बीते दिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए आउटसोर्सेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। वहीं इस मौके पर कर्मचारियों के समर्थन में राज्य भर के कई कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान आउटसोर्स के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने जरूरत के समय उनका इस्तेमाल किया और जरूरत खत्म होने पर उन्हें बेरोजगार छोड़ दिया, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो देहरादून पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमें बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना पड़ रहा है सर। 31 तारीख को हमें मतलब सारे कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया था, जिसके बाद हम सर बहिष्कार के लिए मजबूर हुए थे। 28 तारीख से हमारा बहिष्कार चला था 31 तक। उसके बाद हमने सर धरना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन कोई भी हमारी सूद-बूद लेने हमारे पास नहीं आया। और ऊपर से सर हमारी 7 महीने की सैलरी भी नहीं है। हम पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के आगे। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे कुछ दोस्त हरिद्वार के हैं तो हम लोग उधम सिंह नगर के इनका साथ देना है। विगत हम 2 सालों से कोविड-19 में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न पदों पर सरकार ने नियुक्ति दी है। तो 31 मार्च को हमारे सीएमओ साहब द्वारा हमें एक लेटर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि आपकी नियुक्ति जो है 31 मार्च तक ही है। इसके बाद आपकी जो सेवाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। हाँ, हवन हमने ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए रखा है कि उनकी जो बुद्धि है उसकी शुद्धि हो जाए। उन्होंने इतने लोगों से काम कराया और सबने निस्वार्थ भाव से भी किया है, क्योंकि हम सब लोगों की सैलरी यहाँ पर 6,000 8,000 है, न्यूनतम सैलरी पे सबने काम किया हुआ है। तो अब वो इस तरह से उन्हें मतलब बेघर कर दिया गया उनको। तो हमने सरकार के और प्रशासन के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। खटीमा में बीते दिन पुलिस ने अज्ञात की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाते हुए सट्टा खेलते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2,610 की नकदी और 2 सट्टा डायरी बरामद की हैं। बता दें कि दोनों आरोपी इस्लामा नगर मोटिया के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। हाँ, ये हमारे बाजार चौकी क्षेत्र में इस्लाम नगर में कल रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तथा उनको अभी माननीय न्यायालय में पेश करने। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।